आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 40 जिलों में अभी मानसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी। प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से साथ 38 औद्योगिक इकाई भी लगभग ये 3000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की 3500 करोड़ की कितनी सारे काम हो रहे हैं। बिजली की दर ₹2.70, ये तो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। पूरे देश में ₹3 से ₹5 तक, लेकिन ₹2.70 नीमच दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही। इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी, सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोक भवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गंवा क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश कौर ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें ये चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मानसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम चैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय ITI संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर पीटी यादव ने आज आयोजित TL बैठक में वर्षाकाल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।